हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 1 का वीडियो मैंने आपको दे दिया है, जिसमें मैंने आपको BODMAS पर आधारित सभी सवालें दिखाई हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरलीकरण पार्ट 2 का वीडियो। सरलीकरण पार्ट 2 में जितनी भी सवालें आएंगी उसमें भी गुणा भाग जोड़ घटाना होगा, उसमें भी कोष्टक आएगा, लेकिन BODMAS के नियम से अगर आप हल करेंगे तो काफी वक्त गुजर जाएगा और आंसर नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है बीज गणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, बीज गणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न, यानी आज जितनी भी सवालें आने वाली हैं उन सभी सवालों को लगाने के लिए अलजेब्रा का फॉर्मूला काम देगा आपको। अगर आप बिना फॉर्मूला के लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं, परंतु वो टाइम ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा और जल्दी आंसर नहीं आएगा। तो दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण पार्ट 2 की सवालें। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 का क्वेश्चन। पार्ट 2 का टॉपिक है बीज गणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न, यानी आज जितने भी सवाल आप लगाने वाले हैं उसे लगाने के लिए बीज गणितीय सूत्रों की जरूरत होगी। वो कौन कौन से सूत्र हैं, वो कौन कौन से अलजेब्रा के फॉर्मूला है जिसकी मदद से आज आप सवाल लगाने वाले हैं। स्क्रीन पर आप जूम करके देख सकते हैं, ये कुछ फॉर्मूला लिखा गया है। अगर इन सूत्रों की आपको जानकारी है तो आज की सवाल आप चुटकियों में, सेकेंडों में लगा सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा आपको। फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल आपने सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप अच्छे से कॉपी पर पेन से लिख लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला फॉर्मूला लिखा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। बताना चाहूंगा a प्लस बी क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। काफी डाउट करता है ये जो दोनों फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं ये काफी डाउट करता है, अच्छे से लिखिएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों, आज की जितनी भी सवालें चलने वाली है उन सभी सवालों को लगाने के लिए ये बीज गणितीय सूत्र साथ देने वाले हैं आपका। अगर आप चाहते हैं कि इनकी मदद लिए बगैर आप सवाल लगाएं तब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए प्लीज इन सूत्रों को एक बार ध्यान से देखिए, इन सूत्रों को याद करने का प्रयास करिए। इनकी मदद से आप सवालें जल्द से जल्द, मैं कहता हूं बहुत ही जल्द लगा लेंगे। सवालें देखने में बस खतरनाक होंगी, लेकिन लगेगा इतना जल्दी कि पूछिए मत। लेकिन जब ये दिमाग में रहेगा तब, अगर यही आपके दिमाग में रहेगा तो सवालें जल्दी से नहीं लग पाएंगे। समझ में आई बात? तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जी अब सूत्र तो आपने 7 अठोनिक डाले हैं, सवाल अगर एक ही परीक्षा में आएगा तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा सूत्र किस पर लगाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको सवालें दिखाने जा रहा हूं तो खुद ब खुद बताऊंगा मैं कैसे पता चलेगा। वो सवाल खुद ब खुद बोलेगा कि नहीं यार मेरे साथ ये फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए दिखाता हूं मैं। आइए दोस्तों, स्क्रीन पर 2 प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है 10.18 गुणे 10.18 माइनस 10.11 गुणे 10.11 पूरे के बटा 10.18 माइनस 10.11। सवाल देखने में काफी कठिन लग रही हैं। दूसरा सवाल भी मजे का कठिन दिख रहा है आपको, घबराइए मत। मैंने आपसे कहा था कि बीज गणितीय सूत्र का ज्ञान बस होना चाहिए।
अलजेब्रा वाले वो 7 फॉर्मूला जो कि मैंने स्क्रीन पर लिखे थे शुरू में, वो आपको पता होना चाहिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन था ना, कैसे पता करेंगे कि किस सवाल पे कौन सा सूत्र लगाना है। सूत्र तो सर जी हमको याद है, बस वो तरीका बता दो। बहुत आसान है दोस्त। जैसे मान लो ये सवाल आ गया या फिर यही सवाल आ गया, आप पहले इस प्रश्न में देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। एक बार फिर से आप पहले वो नंबर देखो जो रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब वो एक से ज्यादा बार आया हो, कम से कम 2 बार आया हो। तो जो बंदा इसमें रिपीट हो रहा है उसे क्रमशः ए और बी मान लीजिए। एक बार फिर से प्रश्न में जो नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसे क्रमशः आप ए और बी मान लीजिए। आइए अब जैसे इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 18 भी रिपीट हुआ है, 11 भी रिपीट हुआ है, तो आप 18 को ए मान लीजिए, आप जो है 0.18 को ए मान लीजिए और 0.11 को बी मान लीजिए। मान लिया आपने। अब चलिए हल करिए। अब सूत्र देखो कौन सा देगा पता चलेगा। अब देखो 18 गुणे 18 है, 18 को क्या कह रहे थे आप ए, तो आप ए लिखोगे यहां पर भी, ए यहां पर लिखो, तो ए गुणे ए का मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर। ठीक। अब 11 को आप बी बोल रहे थे, तो बी गुणे बी क्या हो गया बी स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा है माइनस। अब बटे यहां पर ए है यहां पर बी है, यानी ए माइनस बी। अब क्या आप उन 7 फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बस ये सूत्र तो लगेगा। आपको सोचना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ा। आपने बस यहां रखा, खुद ब खुद पता चल गया कौन सा सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। अब पूरे के बटे क्या लिखा है a माइनस बी। अब a माइनस बी कट गया, आपके पास क्या आ गया a प्लस बी। तो a का मतलब 0.18, b का मतलब 0.11। 18 और 11 कितना होता है 29, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 0.29। आ गया। उसी तरह से इसको एक बार देख लीजिए आप। मैंने कहा था जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे आप क्रमशः ए और बी मान लीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें 1.8 रिपीट हो रहा है, 1.3 रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करिए कि 1.8 को ए मान लीजिए, 1.3 को बी मान लीजिए। मान लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर ए गुणे ए 3 बार करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ माइनस लगा है। अब बी गुणे बी 3 बार करेंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। अब आपको पता ही होगा, आपके साथ फॉर्मूला में ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखा होगा। बहरहाल नीचे देखिए क्या है, ए गुणे ए मतलब ए स्क्वायर, फिर प्लस लगा है बी गुणे बी मतलब बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस लगा है a इंटू बी यानी ए बी। तो क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद है? तो दोस्तों अगर याद है तो आप उसे अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब पूरे के बटा क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप देख सकते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कट जाएगा और आपके पास बचेगा क्या a माइनस बी। तो a का मतलब 18, b का मतलब 13, यानी 1.8 माइनस 1.3। तो भाई 18 में से 13 घटाओगे तो 5 आएगा, 0.1 अंक पे लगा है यानी 0.5 आपका आंसर होगा। एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। आइए दोस्तों 2 प्रश्न और आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न लिखा है 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 प्लस 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4 प्लस 3 गुणे 0.6 गुणे 0.6 इनटू ब्रैकेट में 0.6 प्लस 0.4। पढ़ने में ही उम्र महसूस हो रहा है दोस्तों, लगाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए कहा था आप अलजेब्रा फॉर्मूला के माध्यम से चुटकियों से लगा सकते हैं। तो आपको पहले कहा कि सबसे पहले आप देखो जो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे क्रमशः ए और बी मान लो। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें 0.6 भी रिपीट हो रहा है और 0.4 भी रिपीट हो रहा है। 3 तो रिपीट हुआ नहीं, 3 तो सिर्फ 1 टाइम है। रिपीट का मतलब एक से ज्यादा बार है। तो 0.6 को आप ए मान लीजिए और 0.4 को आप बी मान लीजिए। मान लिया आपने।
तो अब देखिए 10.6 जहां जाने का वहां a लिख दो, तो a गुणे a 3 बार a का गुणा हुआ तो क्या आ गया a क्यूब आ गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर b गुणे b यानी b क्यूब लिख लिया, प्लस 3 लिख लिया, अब a इंटू b यानी ab लिख लिया, अब ब्रैकेट में a प्लस b हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो सातों फॉर्मूला अच्छे से देखा है तो आपको याद आ गया होगा कि ये सूत्र किसका है। ये सूत्र दोस्तों a प्लस b का होल क्यूब है। a का मान 6, b का मान 4, जोड़ देंगे तो 6 4 10, 10.1 अंक पर लगाएंगे तो 1 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर 1 आएगा दोस्तों। उसी कड़ी में एक और प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा है इसमें, देख सकते हैं 649 भी रिपीट है, 149 भी रिपीट है, तो आप 649 को a मान लो। देखो a तो a का 3 बार गुणा किया तो क्या आ गया a क्यूब आ गया, माइनस b यानी b क्यूब आ गया। अब पूरे के बटा देखिए a इंटू a यानी a स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू b यानी b स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है a इंटू b यानी a इंटू b। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, अब पूरे के बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। वैसे दोस्तों ये चीजें याद नहीं है तो याद करने का अभ्यास करिएगा, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, ये कड़ी आएगा, आपका आंसर आ गया a माइनस बी। a का मतलब 649, b का मतलब 149, तो 649 में से 149 निकाल देंगे तो 500 हाथ में आएगा, और 0.2 अंक पर लगाएंगे तो सिर्फ 5 आएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है 5 है। दोस्तों वाले फिर से स्क्रीन पर आ चुके हैं, पांचवा प्रश्न है 10.87 गुणे 10.87 गुणे 10.87 प्लस 10.13 गुणे 10.13 गुणे 10.13, बटे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सरलीकरण पार्ट 2 का सवाल लगा रहे हैं और अलजेब्रा वाले सूत्र वाले सवाल लगा रहे हैं तो बस आप देखिए कि जो संख्या रिपीट हुई है उसे a और b क्रमशः मान लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 87 रिपीट हुआ है और 13 रिपीट हुआ है, तो 87 को अगर आप a मान लेते हैं तो a 3 बार a यानी a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब हो गया, अब बटे a इंटू b, a इंटू a है a स्क्वायर हो गया, अब प्लस b इंटू b यानी b स्क्वायर हो गया, माइनस a इंटू b हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस b, फिर ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब पूरे के बटा आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab लिखा हुआ है, तो ये चीजें पूरा कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस b। a प्लस b का मतलब, a का मतलब 87 था 0.87, प्लस b का मतलब 13.13, 87 और 13 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 10.2 अंक पर लगा देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह से छठा प्रश्न लिखा गया है 0.09 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, अब बटे क्या लिखा है a प्लस b, तो आप देख पा रहे हैं a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a माइनस b बचेगा। a का मान है 0.09, b का मान है 0.03, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 10.2 अंक पर है, यानी आपका आंसर आएगा 0.06। दो प्रश्न फिर से स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115। मैंने कहा था जो पद रिपीट होंगे उसे क्रमशः a और b मान लीजिएगा, तो a गुणे a यानी a क्यूब हो गया, b गुणे b यानी ये b क्यूब हो गया, अब प्लस लगा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब क्या होता है,
मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, एक बार जोड़ दीजिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ए बी रहेगा, ठीक है। अब पूरे के बटा देखिए, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो ये चीजें कट गई, आपके पास केवल a प्लस बी बचा। a प्लस बी का मतलब, a का मतलब 885 और b का मतलब 115। आप जोड़ देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। उसी कड़ी में आप 8वां प्रश्न देख सकते हैं, और जो पद रिपीट हो रहा है उसे a और b मान लीजिए। तो 6.5 रिपीट हुआ है, तो a इंटू ए यानी a स्क्वायर हो गया, प्लस 3.5 इंटू 3.5 यानी b इंटू बी स्क्वायर हो गया, प्लस दो तो रिपीट हुआ नहीं है, 2 का 2 लिख दीजिए आप, a इंटू बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a का मान 6.5 है, अब b का मान 3.5 है, तो 6.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। एक 9वां प्रश्न देख लिया जाए। 9वां प्रश्न लिखा है 843 प्लस 375 का होल स्क्वायर प्लस 843 माइनस 375 का होल स्क्वायर, पूरे के बटा लिखा है 843 गुणे 843 प्लस 375 गुणे 375। तो मैंने कहा था जो पद रिपीट होंगे वहां पर a और b मान लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 843 और 375 रिपीट हो रहा है, तो मैं 843 को a मान लेता हूं, 375 को b मान लेता हूं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर? क्या मैं इसे लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर? अब पूरे के बटा देख रहे हैं a इंटू ए यानी a स्क्वायर प्लस b इंटू बी यानी b स्क्वायर। अब इसको हल किया जाए। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा आ सकता है। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ना है, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है, 2 बार लिखा है, तो 2 कॉमन लेके अंदर लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूरे के बटे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी चीजें कट जाएंगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। आप हैरान होंगे सर जी ये 843 375 कहां चला गया? अरे यही तो है, a को मैंने 843 माना है, b को मैंने 375 माना है। देखिए सारी चीजें कट गई, आप में सिर्फ 2 आ गया है। एक बार वीडियो बैक करके फिर से देखिए और बेटर समझ में आएगा। आइए दोस्तों आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न देख लिया जाए। 10वां प्रश्न है 4 भागे 2 भागे 2 भागे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में काफी डाउट पैदा करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया हमें कि सर जी इस तरह के प्रश्न हमें बताइए। बताना चाहूंगा दोस्तों, जब कोई भी पद लिखा हो a b c d या फिर e भी लिखा हो और उसमें कंटीन्यूअस भाग का चिन्ह आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये कई बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पहला पद लिखना होगा, उसके बाद बचा हुआ जितना भी पद है, अगर सब में भाग लगा है तो उन सभी पदों को बटे में लिख के आपको इनटू कर देना है, गुणे कर देना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस तरीके से लगाना है आपको। तो आप देख पा रहे होंगे सवाल में लिखा है 4, तो 4 मैंने ऊपर लिख दिया, फिर भागे 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 लिखा है, तो बटे सबके सब जो पद बचे हैं गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आया 2, यानी 1/2 इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही आपने पढ़ लिया होगा कि 99% लोग ऐसे सवालों को गलत लगा देते हैं। ध्यान रहे इस तरह की सवालों को ऐसे लगाया करें जैसे मैंने लगाया है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि जैसे दिया है 4 भागे 2 फिर भागे 2 फिर गुणे 2 दे देगा, तब कैसे लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहां से यहां तक का सॉल्व कर लीजिए। आप यहां से यहां तक का सॉल्व कर चुके हैं, 1/2 आ गया है, फिर गुणे 2 कर दीजिए, तब आंसर 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी बॉल आंसर होगा। तो दोस्तों आप पढ़ रहे थे सरलीकरण पार्ट 2 के सवाल जिसका नाम था बीजगणितीय सूत्र पर आधारित सवालों को किस प्रकार लगाया जाए।
जैसा कि आपने वीडियो देखा ही होगा और मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवालों को बिना सूत्र की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर आपको कुछ चंद बीजगणितीय सूत्रों की जानकारी रहेगी तो सवाल बहुत ही कम वक्त में आ जाएगा आपका। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।